चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.4 में देखेंगे। 1.4 में आपको जानना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। चलिए सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का पहले डिफिनीशन जानेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P Q पूर्णांक हो। परिमेय संख्या कहलाती है। Q से कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए सबसे पहले अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5/6 ये P/Q के रूप में, ये परिमेय संख्या Q डज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। दूसरा 8/5 ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। इसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो कैसा होगा, इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसा होगा, इसको बदलेंगे तो कैसा होगा, यानी दशमलव में बदलने पर इसका प्रसार कैसा होगा। रुको, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, इसको या अवसानी दशमलव प्रसार, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। या इसी को कहते हैं अनुवसानी। इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बारी बारी से हम लोग इस दोनों का डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। शांत दशमलव क्या होता है और अशांत क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं शांत पर। शांत दशमलव वैसा दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जो एक जगह पर शांत या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे एक दशमलव प्रसार देख लेते हैं। यहाँ पर 5/8 ये परिमेय संख्या है, इसको दशमलव में बदलना है, दशमलव प्रसार में। तो यानी 8 से इसमें भाग देंगे
नहीं कटेगा तो दशमलव बैठाएंगे, 0 1 बैठाते हैं। अब तो कटेगा, 8 छक 48, कितना बार में, 6 बार में, ऊपर से 2 कट गया, फिर 0 बैठा सकते हैं, 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16, 4 0, 8 पचे 40। देख रहे हैं पूर्णतः कट गया, यानी दशमलव प्रसार एक जगह से जाके शांत हो गया, यानी 0.625। इसको दशमलव के पहले 0 लिख देते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। अब दूसरा आता है अशांत दशमलव प्रसार। चलो अब देखेंगे हम लोग शांत दशमलव कब होता है, इसका रूल जानेंगे इसी पार्ट में आगे, कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। देखिए कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, इसका रूल जानते हैं। वैसी परिमेय संख्या जिसका P तथा Q अभाज्य संख्या हो तथा Q यानी हर का गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो, या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो, तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। ये आपका रूल है। हर का गुणनखंड यानी Q का गुणनखंड 2 और 5 आए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, तो वो शांत दशमलव होगा। जैसे चलिए देख लिए हम पहला एग्जाम्पल, 1 2 3 4 एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर हो जाएगा कौन शांत होगा कौन अशांत है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहला है 3/20, ये शांत है कि अशांत, इसको हमको जांचना है। तो सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही निकालते हैं, 2 से पहले 10, फिर 2 से 5, 5 1, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, इसको 2 गुने 2 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 3/2 बार 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है पावर में तो 1, 5 के पावर। यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसको देखना था स्वाभाज्य संख्या है कि ना। स्वाभाज्य संख्या का मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का मौसौ सिर्फ 1 हो, मतलब दोनों में कोई कटने वाला नहीं होना चाहिए, तो नहीं था। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, देख रहे हैं 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर, यहाँ देख लिए इस रूप का आ रहा है, इसके रूप का है तो लिखेंगे क्योंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। बस ये पहला आपका हो गया। दूसरा चलते हैं। दूसरा है आपका 5/8। इसमें भी देखेंगे सबसे पहले स्वाभाज्य संख्या है कि नहीं, तो स्वाभाज्य है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका ये 2 4 2 2 2, यानी 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का क्यूब,
यहाँ देखो निकालेंगे 5 का, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 3। यानी देखिए तो ये दूसरा रूल, यानी 2 के पावर m, यानी इसको इसमें अगर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। किसी भी के पावर 0 होता है उसका मान 1, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो तो फिर ये इस रूप का आ जा रहा है, तो इसको भी लिख देंगे, चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। तीसरा देखते हैं, तीसरा 7/25। तो इसमें आप फिर 25, 7 और 25 में देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों सभाज्य संख्या है। तो 25 का आप निकालिएगा अभाज्य गुण, तो 5 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 7/5 के पावर 2। यानी इसमें देखो तो 2 नहीं आया, तो इसके बदले 2 नहीं आया तो हम इसको लिख सकते हैं 7/5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 0। लिख लीजिए, इसके रूप का आ गया। किसी भी संख्या के पावर 0 लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मान 1 होता है, तो लिख सकते हैं चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ये हम लोग बिना भाग दिए हुए जांच कर रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन 14/50। इसको चेक करना है कि शांत है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो तो सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि देखो 2 से दोनों कटने वाला है, तो इसको कटा देते हैं। तो कटाएंगे तो ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 25, यानी 7/25। अब 7/25 यदि शांत होगा तो ये आपका 14/50 भी शांत होगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं गुणनखंड, 7/25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुने 5, तो ये आपका 5 का स्क्वायर गुने यहाँ पर 2 के। तो देखो हर का गुणनखंड, चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह आपका 14/50 क्या है, शांत दशमलव है। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को बिना भाग दिए हुए सॉल्व कर सकते हैं कि ये शांत है कि नहीं। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अशांत दशमलव प्रसार वैसी परिमेय संख्या जिसका p/q 100 अभाज्य संख्या हो तथा q हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं हो, अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे पाँच बटा 21 पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका भी हर का गुणनखंड करेंगे, 21 का हर का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 7 21, अब तो नहीं कटेगा, 7 1, यानी आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 7। यहाँ देखिए तो आपको 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है।
अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव कहने का मतलब जो बार बार रिपीट करता है। दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार को बारी बारी से एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, अशांत अनावर्ती और आवर्ती। पहले हम लोग जानेंगे अशांत आवर्ती का होता है। आवर्ती दशमलव एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। जैसे 5/3 ये आपको परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो यानी 3 से 5 में भाग देते हैं। 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा तो दशमलव बैठाएंगे 0। 3 छक 18, फिर 2, फिर 0 बैठाएंगे। 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18। देख रहे हैं बार बार 2 आते जा रहा है और ये संख्या 6 6 6 बार बार रिपीट करते जा रही है। तो बार बार जो आती है उसी को कहते हैं क्या? आवर्ती। अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो, बार बार आते रहे, उसी को अशांत कहते हैं। यहाँ देखिए बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं आवर्ती। इसको आवर्ती को एक तरह से, और इतना तो लंबा लिख नहीं सकते, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 6 पर एक बार का चिन्ह दे देते हैं। देख रही, ये आपका क्या हो गया? 1.6 पर बार, यानी 6 बार बार आ रहा है। कौन सा दशमलव है? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। ये आपका नोट में याद रखिएगा, नोट नंबर 1। अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। अब आता है दूसरा, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव वैसा इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें कोई संख्या दोबारा पुनरावृत्ति, वही रिपीट नहीं होती है। नहीं होती है। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल है पाई। पाई जो होता है, इसका मान होता है 3.1416 अप टू डॉट। ये कभी रिपीट नहीं होता है, ये अनंत तक बढ़ते जाता है। या 2 का देखो √2 का परिमेय, इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं तो 1.4143 अप टू डॉट। ये भी रिपीट नहीं करता आगे की तरफ कभी भी। ये अशांत है तो ये तो अनंत की तरफ बढ़ेगा और रिपीट भी नहीं करता है। यही होता है क्या? अशांत अनावर्ती, मतलब बिना आवर्ती के, मतलब कोई भी संख्या पुनरावृत्ति ना हो। और नोट में इसमें भी लिख लीजिएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव
अनावर्ती अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अशांत अनावर्ती दशमलव कौन सी संख्या होती है, तो अपरिमेय, और अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। इसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। माने बिना लंबी विभाजन मतलब बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत, ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहला लेके चलते हैं 13/3125। तभी रूल पढ़े थे, कोई भी p/q के रूप में है तो हर का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकाले, हर का गुणनखंड निकाले तो देखिए इसमें आ रहा है 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी आपका देखो 5 × 5 आ रहा है, यानी 13 5 × 5। इसमें लिख सकते हैं 0। अब देखो तो ये आपका हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है। अतः 13/3125 शांत दशमलव है। हो गया आंसर। इसको चेक भी कर सकते हैं। अगला दूसरा चलते हैं 17/18। तो इसी तरह निकालेंगे। 8 का गुणनखंड आपको पता है 2 × 2 × 2, यानी 17/2 के पावर 3, 5 के पावर 0। तो ये देखो, इसलिए चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। तीसरा चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले आप सवाभाज्य संख्या देख लीजिएगा। तो देखो ये कटने वाला है, तो इसको कटा सकते हैं। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5। अब 2/5 यदि आपका शांत होगा तो 6/15 भी शांत होगा। तो इसमें देखो, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। यहाँ देखो 2/5 है, तो 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0। तो हर का गुणनखंड क्या है? 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, अतः 6/15 शांत दशमलव है। हो गया आंसर। इसी तरह से आप आगे के जितना भी क्वेश्चन है इसको बनाइएगा। सेम रूल पीछे बताया गया उसी पर बनाइएगा। आगे हम लोग चेक करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे जैसे 1.2 ये शांत आवर्ती है, इसको p/q के रूप में बदलना। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये हो गया 1 3 4, इस पर एक रिंग रहेगा, इसको p/q के रूप में बदलें। कैसे बदलते हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जनरल तरीके और आपको ट्रिक के माध्यम से भी इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। डेट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।